जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन पढ़ रहे थे 9.6 प्रश्नावली। 9.5 तक के जितने भी 5 प्रश्नावलियां पढ़ ली अपने। 5 प्रश्नावलियों में जितने भी सवाल थे पूरे सवाल कर लिए। 44 उदाहरण तक अपने कंप्लीट हो गए। 9.6 पर आए। 9.6 के अंदर अपने पूरे सवाल कर लिए। मात्र सवाल एक बच रहा है दोस्तों, जो कि सवाल नंबर अपना मुझे संख्या तो याद नहीं रही, लेकिन लगभग में 12वां सवाल कटेगा दोस्तों। तो एक सवाल और है, उसके बाद 9.6 समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद अपन 9.7 की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अपन देखते हैं अपन 9 पॉइंट कितनी चल रही प्रश्नावली। तो 9.6। ठीक है दोस्तों, मैंने सूत्रों का सत्यापन भी आपके लिए करके बता दिया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पेपर में सूत्रों का सत्यापन पूछ लिया जाता है। वो जानता है पेपर बनाने वाले कि भैया जो स्टूडेंट है ना, वो पूरे उदाहरण रट के आया होगा, स्टूडेंट पूरे सवाल रट के आया हुआ, लेकिन वो क्या दे देगा वहां पर सूत्रों का सत्यापन दे देगा। इसलिए 9.3 से पहले 4 सूत्र थे, चारों सूत्रों का मैंने सत्यापन बता दिया। 9.3 के बाद 9.4 पढ़ेंगे, उससे पहले 2 सूत्र थे, दोनों सूत्रों का मैंने सत्यापन बता दिया। आने वाले भविष्य में जो अगली वीडियो बनाएंगे, अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे 9.7, उसमें 3 सूत्र है, तीनों सूत्रों का मैं कल सत्यापन बता दूंगा। तो आपको पूरी तरह पूरी तैयारी से जाना है दोस्तों। किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। कोई भी सवाल समाकलन का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो आपकी बुक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन बात करते हैं। सवाल नंबर में 12 लिख रहा हूँ, मुझे कंफर्म तो पता नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ये सवाल मिल जाएगा, या तो 12वां मिलेगा या 13वां। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या है अपने समाकलन का चिन्ह। यहाँ पर 2x प्लस का साइन 2x अपोर में है अपने पास 1 प्लस का cos 2x। देखना आपकी बुक में सवाल है या नहीं, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बोर्ड एग्जाम की बुक में भी ऐसा ही लिखना है अपन को। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, और आई बराबर सवाल को वैसा वैसा सेम टू सेम उतार देंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करें वो, तो उनको लगे कि वास्तव में बच्चे ने थोड़ी क्वालिटी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे dx। अब देखिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 9.3 पर चलेंगे। 9.3 में क्या करते हैं, नीचे का को मानते हैं ठीक है बराबर, इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर ऊपर का मान प्राप्त हो जाता है। इसका अवकलन करने से इसके ऊपर का मान प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर इसको 9.4 पर आते हैं, अपन क्या करते हैं, कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं, कुछ का भाग देते हैं या फिर गुणा करते हैं। तो आप बोलोगे कुछ भी घटाने पर, कुछ भी जोड़ने पर, कुछ भी भाग देने पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब अपन क्या करें, तो अपन एक काम करते हैं सबसे पहले तो, कि आई बराबर इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, दोनों पदों को। तो एक्स अपॉन इसके पद में इस मान को अलग लिखते हैं, 1 प्लस का कोस 2x। इस मान को क्या करते हैं दोस्तों, अपन अलग लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं dx प्लस का समाकलन। ऐसा कर सकता हूँ हाँ दोस्तों, मैं क्या गलत लिख रहा हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे साइन 2x, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस का कोस 2x। अब दोस्तों याद कीजिए, आप इनके सूत्रों का सत्यापन माफ कीजिएगा, सूत्रों का सत्यापन नहीं, सूत्र जानते होंगे। देखो दोस्तों, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये तो हमने 10 में पढ़ लिया था, क्या पूछ रहे हो इनको। ठीक है, कोई बात नहीं, 7वीं प्रश्नावली में पढ़े होंगे। और कोस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक होता है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी होते हैं दोस्तों 2 3 एक, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे अपन अभी, क्योंकि अपने तो काम इनसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ से माइनस के 1 को इधर ले जाऊँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का कोस 2 थीटा, और बराबर में क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये नहीं होएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल यही होगा। तो देखिए दोस्तों, यही होगा ना, तो बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस का कोस 2 थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर x से मात्र इतना ही फर्क है कि यहाँ पर थीटा लिखा मैंने, यहाँ पर x लिखा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 प्लस का कोस 2x, यहाँ पर 1 प्लस का कोस 2 थीटा था, तो थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा x। तो क्या इस मान को इस मान के बराबर ये मान नहीं है दोस्तों? तो आप बोलोगे बिल्कुल इस मान की जगह पर इसको हटा देंगे और इसको लिख देंगे। ठीक है, और थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जगह पर ही इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। फिर ऊपर देखिए साइन 2x, यहाँ पर साइन 2 थीटा था, मात्र थीटा था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, इसकी जगह पर x लिख देंगे, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, थीटा की जगह पर x, और इसी सूत्र को लिख देंगे किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसके लिए तो अपनी इजाजत है। अच्छा, आपकी इजाजत है तो कोई बात नहीं है, लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन नहीं भैया, कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 थीटा था 2x, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा dx प्लस का समाकलन का चिन्ह, यहाँ पर क्या जाएगा, तो 2 साइन x,
और cos x आ जाएगा और नीचे क्या आएगा तो 2 cos स्क्वायर x। क्या मैंने गलत लिखा? यही तो लिखा। sin 2x का सूत्र यही होता है 2 sin x cos x। अब आप जानते हो दोस्तों cos x और यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर x, तो एक बार कट जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर को x और डॉट cos x ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गए, cos x से cos x कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर नीचे क्या बचा अपने पास? तो cos स्क्वायर ठीक, माफ कीजिएगा थीटा नहीं x और dx आ गया। और इधर क्या बचा? तो इधर आप बोलोगे कि भैया हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर क्या है x, तो साइन x अपॉन कोस x क्या होता है? तो आप बोलोगे टेन x होता है और dx लिख दीजिए। तो बिल्कुल यही होगा दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक क्या दिक्कत रहेगी हमें? यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, कोस स्क्वायर x है। अब आप मुझे बताइए कि अपन साइन x का विपरीत क्या होता है? तो आप बोलोगे कोसेक थीटा होता है। आपसे मैं पूछ लूं कि कोस थीटा का विपरीत क्या होता है? तो आप बोलोगे सेक थीटा होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। फिर मैं आपसे पूछ लूं कि सेक थीटा का विपरीत क्या होता है? तो 1 अपॉन कोस थीटा होता है। तो क्या यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल वही तो है, कोस थीटा ही तो है यहाँ पर, 1 अपॉन कोस थीटा है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर क्या है? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका विपरीत क्या होगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कोस थीटा था, मात्र स्क्वायर नहीं था। यदि मैं इन दोनों के स्क्वायर लगा दूं तो किसी को आपत्ति है? सेक स्क्वायर लिख दूं और 1 अपॉन कोस स्क्वायर नहीं होगा क्या इसका? तो आप बोलोगे यही तो होगा। तो यही होगा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर की जगह पर अपन सेक स्क्वायर थीटा रख, माफ कीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स रख सकते हैं या नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स रख सकते हैं दोस्तों। इसका विपरीत होता है, सेक थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। तो इनको साफ कर दूं मैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ जाएं अपन, तो बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, आपकी इजाजत है तो अब क्या आ जाएगा? आई बराबर समाकलन का चिन्ह। अब मैं उसको ऊपर ले रहा हूँ, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर dx प्लस का समाकलन का चिन्ह, इधर क्या चल रहा है? एक्स dx, टेन एक्स dx, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है भैया, ये प्लस का चिन्ह। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो आप लोग बिल्कुल नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसको फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे? सेकेंड। इसको फर्स्ट और उसको सेकेंड। अब इसका अवकलन करेंगे, समाकलन, सॉरी माफ कीजिएगा। तो समाकलन का सूत्र क्या होता है? क्या लिखूं? तो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, आपके लिए एक बार फिर लिख देता हूँ और उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, हर जब भी ये सूत्र काम आया होगा दोस्तों मैंने लिखा है। इसके अलावा मैंने कुछ 3 उदाहरण और 3 प्रश्नावली में सवाल थे खंडक समाकलन गुणधर्म द्वारा। गुणधर्म इंपोर्टेंट था दोस्तों, आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो देख लेना। मैंने गुणधर्म के आधार पर सवाल आपके लिए बता दिए हैं। गुणधर्म कौन सा था? e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x और ये dx था, और इसका मान क्या था? e की पावर x f ऑफ x, e की पावर x f ऑफ x प्लस का c। ये इसका गुणधर्म का सूत्र होता था दोस्तों। इसके आधार पर 3 नंबर में 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है और अति आवश्यक है दोस्तों। ये तो आना चाहिए अपन को। जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे ना, तो वहां पर इसी का उपयोग करवाता है, वो डायरेक्ट बड़ा समाकलन दे देता है और इसके आधार पर अपन को करना होता है। ऐसे फर्स्ट और सेकंड मानकर करेंगे तो इतना टाइम खा रहता है वहाँ। ठीक है, तो अभी तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड का सूत्र क्या होता है? तो ये फर्स्ट ले लीजिए, इसे सेकंड लिख लीजिए। इसका समाकलन एक्स के सापेक्ष करते हैं तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का क्या करेंगे? समाकलन, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक। फर्स्ट का क्या करते हैं? तो आप बोलोगे कि अवकलन करते हैं। सेकंड का क्या करते हैं? तो आप बोलोगे समाकलन करते हैं, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, पूरे का समाकलन करते हैं। क्या यही सूत्र होता है? मैंने गलत तो नहीं लिखा? देखा, कमेंट में बताना दोस्तों, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना सूत्र? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर फर्स्ट क्या माना है? फर्स्ट एक्स माना है, एक्स को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए। सेकंड का क्या करेंगे? समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्टक तो बड़ा कोष्टक। फर्स्ट का क्या करेंगे? अवकलन, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा? तो जिसके सापेक्ष करते हैं, जिसका अवकलन करते हैं उसका एक होता है। तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? एक। और फिर क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे दोस्तों? इस पद का ही कर रहे हैं अपन, इस पद का नहीं कर रहे। ये पद वैसा वैसा ही है दोस्तों अभी तक। या फिर आपसे मैं फिर बोल दूं, एक काम कीजिए आप,
आप तो इसको साफ कर लीजिए। यदि आप गलती कर दे कोई भी, तो किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करना। ये तो आई बराबर मान रखा था, अब अपन I1 बराबर मान लेते हैं x और सेक स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही एग्जाम में कर लेना ताकि आप इसे भूल न जाओ। इसको लिखना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए I1 चल रहा है, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट को आपको बोलोगे कि छोड़ दीजिए, सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। फिर सेकंड का क्या करेंगे, तो समाकलन करेंगे, dx लिख देंगे, और फिर पूरे का क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि समाकलन करते। अब देखिए दोस्तों, से कोई बता सकता है क्या मुझे, और यदि बता सकता है तो कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, dx के सापेक्ष, तो आप बोलोगे कि टेन एक्स प्लस का c होता है, टेन एक्स प्लस का c। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, इसको साफ कर दूं। तो यहाँ पर देखिए I बराबर x आ गया, यहाँ पर इसका समाकलन क्या होता है, तो आप अभी भी बताया मैंने, टेन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, तो समाकलन का चिन्ह। फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो अभी अभी तो बताया, टेन एक्स होता है, और फिर क्या है, dx, पूरे का समाकलन करेंगे, प्लस का c। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख, यदि आप यहाँ पर प्लस का c लिख दोगे तब भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे दोस्त, क्योंकि आपने समाकलन कर दिया है, इसलिए अपन वहां पर c लिख सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा हो तो नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन सी जब तो लिखना है अपन को, सवाल जब समाप्त हो जाएगा तब तो सी लिखना है, वहां पर सी दिखाना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए I बराबर, अच्छा लिख दूं मैं, ठीक है लिख देते हैं अभी। तो x टेन एक्स, अब कोई मुझे बता सकता है क्या कमेंट में, टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, क्या पता यार, तुम तो बता पाओगे या नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, समाकलन का चिन्ह, टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो टेन एक्स का होता है log सेक एक्स मापांक प्लस का c। ये समाकलन होता है दोस्तों, नोट कर लेना, टेन एक्स का। और इसका मैंने त्रिकोणमितीय फलन में आता है, इसका सत्यापन भी बताया था मैंने। ठीक है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है सत्यापन। तो इसका टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो टेन एक्स का समाकलन होता है log सेक एक्स, मापांक लगाते हैं और प्लस का c लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log सेक एक्स मापांक प्लस का c, और ये क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया। इस सूत्र को नोट कर लेना। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से, और इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपके 44 उदाहरण खत्म हो गए, एक उदाहरण से 44 उदाहरण तक खत्म हो गए। 9.1 से जितने भी सवाल थे, 9.2 में जितने भी थे, 9.3 में जितने भी थे, 9.4 में जितने भी थे, 9.5 में, 9.6 में जितने भी सवाल थे दोस्तों, मैंने पूरे बता दिए। एक बार फिर बोलना चाहता हूँ आपसे, याद रखना दोस्तों, 42 का उदाहरण को नोट कर लेना, 6 नंबर में आ सकता है दोस्तों। मैंने अच्छे से समझा दिया है, वीडियो डाल दी। 9.6 के अंदर उदाहरण नंबर मैंने कौन सी बात की, अभी 42 प्रश्नावली में 9.6 में 20वां सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वो भी मैंने बता दिया आपके लिए, वीडियो डाल दी। उन दोनों सवालों को अच्छे से देख जाना दोस्तों, मोस्ट सवाल है, कई बार आ चुके हैं। लेकिन इनसे भी मोस्ट एक चीज और है, जो 9.3 के पहले 4 सूत्र थे उनका सत्यापन मैंने बताया है, 6 नंबर में वो दे देता है, क्योंकि उसे पता है बच्चा उदाहरण पढ़ के आएगा, प्रश्नावली के सवाल पूरे पढ़ के आएगा, लेकिन वो जानबूझ करके सूत्रों का सत्यापन दे देता है। इसलिए मैंने 6 सूत्र अभी तक पढ़ाए और 6 सूत्रों का सत्यापन आपके लिए बता दिया है। 9.7 कल पढ़ेंगे, 3 सवाल पढ़ेंगे, 3 सूत्र पढ़ेंगे, 3 सूत्रों का मैं सत्यापन बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही अपन आगे के सवाल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।